हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैथ सॉल्यूशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग इस चैप्टर का वीडियो को पार्ट वाइज करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का कंसेप्ट को देख लेते हैं। हम इसका डेफिनेशन को नहीं समझाएंगे, जो समझाएंगे वो है इसका कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट ही है जिससे हमारा मैथ बनेगा। इसलिए हम फोकस करेंगे इसका कंसेप्ट पर। अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ से डेफिनेशन देख कर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? तो सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उसी को सेट कहते हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं मेरा दो सेट दिया हुआ है ए और बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो डिनोट करते हैं वो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे। ऐसे ए है तो 1 2 3 लिख लेंगे, बी है एक्स वाई लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी जो निकालेंगे, पहला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 1 का x फिर 1 का y फिर 2 का x 2 का y 3 का x 3 का y। यही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। बहुत ही इजी है और उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है। आगे रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है? जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर कुछ एलिमेंट को ले लेंगे तो वह मेरा रिलेशन कहलाता है। मतलब जो रिलेशन है वह ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो रिलेशन जो सबसेट है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे अगर 1x और 1y लिए तो क्या 1x और 1y ए क्रॉस बी में है? हाँ है। तो ये मेरा रिलेशन होगा। ठीक है। तो रिलेशन मेरा जो ब्लड रिलेशन है उसके जैसा नहीं है। मैथ में रिलेशन का मतलब है कि जो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी एलिमेंट दो एलिमेंट को ब्रैकेट में घेर देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और जो ए क्रॉस बी होगा या रिलेशन होगा वो सारा ऑर्डर्ड पेयर को एक साथ लिखने के बाद हम लोग उसमें कर्ली ब्रैकेट में उसको घेर देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डोमेन। तो डोमेन होता क्या है? जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो डोमेन होगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? 1 है तो बस एक ही लेंगे। यहाँ पर डोमेन क्या है? देखिए 1 है 2 है 3 है, ये है डोमेन। तो डोमेन समझ में आ गया। डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। अब आगे रेंज। रेंज क्या होगा? तो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वह रेंज कहलाता है। इसका एक एग्जांपल के देखते हैं, हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसे मान लेते हैं मेरा यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया है, 1 2 3 है, एक्स व जेड है। तो जो मैचिंग कर रहा है, जो मैपिंग कर रहा है, मैचिंग बोलिए या मैपिंग बोलिए, वही मेरा रेंज होता है। तो 1x 2x 3y। तो यहाँ पर जो रेंज है तो रेंज क्या होगा? x और y। ठीक है। तो इसी में हमको 3 गो एलिमेंट देखना है, 3 गो चीज़ देखना है। एगो डोमेन, एगो कोडोमेन, एगो रेंज। तो डोमेन क्या होगा? जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा 1 2 3। कोडोमेन क्या होगा? यहाँ पर जितना एलिमेंट होता है वो सारा को कोडोमेन बोलेंगे। तो कोडोमेन में होगा एक्स वाई जेड। और रेंज क्या होगा? जो मैपिंग में होगा उसी को रेंज बोलेंगे। तो मैपिंग में कौन हो रहा है? एक्स और वाई। एक्स और वाई, तो एक्स और वाई रेंज कहलाएगा। ठीक है। तो डोमेन है 1 2 3, रेंज है एक्स वाई, कोडोमेन है एक्स वाई जेड। अब इस चैप्टर को के लिए हमको 3 टाइप का रिलेशन का जरूरत है। उस रिलेशन को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। हम लोग को जो याद रखना है वह 3 गो बेसिक रिलेशन है। उसका 1 2 गो डेफिनेशन, थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वॉइड रिलेशन, इसका उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है पर समझ लीजिए। वॉइड रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, उसी को वॉइड रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जो एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 और हमको एक रिलेशन निकालना है a - b 12 होगा। तो यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट को अगर माइनस करेंगे तो क्या वो 12 आएगा? नहीं आएगा। कोई भी 2 एलिमेंट निकाल लीजिए, जैसे 5 और 1 4 आ रहा है। तो कोई भी 2 एलिमेंट को माइनस करने से 12 नहीं आ रहा है। तो यह मेरा एक जो रिलेशन ये देगा वो वॉइड देगा, मतलब एम्प्टी रिलेशन। ठीक है।
चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। 3 टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एक और है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 गो रिलेशन को हमको अच्छी तरह से समझना है। इसमें हम लोग को जो याद रखने वाला है, चलिए उसको भी समझा देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3, तो जो रिलेशन है, रिलेशन मेरा 1 1 2 2 3 3 अगर होगा तो वो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर 1 है 2 है 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर 1 1 2 2 3 3 रहेगा तो वो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन जो है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यही लाइन को हम लोग बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, इसलिए इस लाइन को अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए अब सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर मेरे पास 1 2 है तो उसका उल्टा होना चाहिए 2 1। अगर वो 4 6 है तो 6 4 होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई रिलेशन होगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब उल्टा होता है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब मेरा ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जैसे अगर 1 2 है 2 3 है तो मेरे पास 1 3 होना चाहिए। देखिए 1 2 2 3 तो क्या होना चाहिए 1 3। तो अगर इस तरह से कोई रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पूरा हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव में ही है, इसलिए इन तीनों को अच्छा से हम लोग डेफिनेशन याद कर लेंगे। एक और बात, अगर मेरा कोई रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस का रिलेशन डेफिनेशन क्या होगा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 से लेकर 14 तक दिया है। डिफाइंड एज आर, जो रिलेशन है एक्स वाई 3x - y बराबर 0। तो देखिए हम लोग को जो इस चैप्टर में 2 चीज़ को अच्छा से ध्यान देना है, एगो ए और एगो जो रिलेशन देना है, रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए मेरा क्या है, ए है सेट 1 से लेकर 14 तक, और जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, इसको भी लिख देना है। इसको लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको अलग से लिख लिए, तो 3x = y है। अभी हम एक्स का वैल्यू डालिए, एक्स का वैल्यू कौन होगा, जो यहाँ पर ए दिया हुआ वही में से, तो एक्स का वैल्यू 1 डालिए। तो अगर 1 डालेंगे तो क्या होगा 3, वाई का वैल्यू 3 देगा। 2 डालेंगे तो 6, 3 डालेंगे तो 9, 4 डालेंगे तो आपका 12। इसी तरह से आगे भी होगा, इतना हम लिखे नहीं है। ओके, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन में यही करेंगे डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 2 2 3 3 है, नहीं है तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री, ए बी बिलोंग्स टू आर, डेफिनेशन होता है सिमेट्री का ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसे कुछ भी एलिमेंट उठा कर लीजिए। इसे 1 3 लिए तो देखेंगे क्या 3 1 है, तो 1 3 है पर 3 1 नहीं है तो सिमेट्री भी नहीं होगा। लिखेंगे कैसे, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्री। ठीक है, हम लोग जो पहला एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए और फिर दूसरा एलिमेंट को चेक करना है। अब आगे ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर,
देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग देखेंगे जैसे 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 9 बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग्स टू आर है और 3 9 बिलोंग्स टू आर। एक और चीज़, हम लोग जो यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे ट्रांजिटिव में, तो दोनों एलिमेंट मेरा यहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर 1 3 लिए तो दूसरा एलिमेंट जो होगा 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट यहाँ पर क्या है 3 9। ये नहीं कि 1 3 ले लिए और दूसरा 2 6 ले लिए, तब नहीं होगा। पहला दो को मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो 1 3 लिए तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा 3 9 लेना पड़ेगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। तब हम लोग क्या देखेंगे कि 1 9, क्या 1 9 बिलोंग्स टू आर है? 1 9 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तब बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। ये एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ वो 4 से कम है। तो 4 से कम मतलब क्या होगा, जो ए है तो ए क्या होगा 1 2 3 होगा, क्योंकि लेस देन 4 है। तो ए का ले लिए 1 2 3। अब जो मेरा रिलेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो x की जगह पर वैल्यू डालेंगे, x की जगह 1 2 3 डालेंगे या x की जगह 1 डालेंगे। तो y क्या देगा 1 प्लस 5 6, x की जगह 2 डालेंगे तो 2 प्लस 5 7, x की जगह पर 3 डालेंगे 3 प्लस 5 8। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब रिफ्लेक्सिव इसमें चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या मेरा इसमें 1 1 2 2 3 3 है? नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 1 1 3 2 2 3 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। हम देखेंगे 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 तो है आर में बट 6 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग देखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 है पर आगे इसका देखेंगे कुछ एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। हम देखेंगे 1 6 है पर 6 से कोई दूसरा स्टार्ट ही नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा भी लिखेंगे फिर भी चलेगा कि 1 6 बिलोंग्स टू आर एंड फर्दर देयर आर नो एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। या नहीं तो आप लोग इसको एक दूसरा तरीके से लिख सकते हैं, वो है हम लोग लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर। अगर मान लेते हैं कि इफ 6 11 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 11 बिलोंग्स टू आर होगा? ये कभी पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर हम लोग x की जगह पर 1 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा 6, तो यहाँ पर y का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 11, क्योंकि 1 6 है 6 11 है तो मेरा 1 11 होना चाहिए। तो ये कभी पॉसिबल होगा? कभी नहीं। सो ये कांट बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 6 बिलोंग्स टू आर एंड फर्दर एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हम लोग का जैसा इच्छा। और थर्ड, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 से लेकर यहाँ 6 तक दिया हुआ है। यहाँ रिलेशन है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई मतलब कौन वाला एलिमेंट होता है? सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ लिखते हैं, ए लिखते हैं आर लिखते हैं। ए लिख दें, आर भी लिख दें। अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन। हर एक का हम लोग डेफिनेशन इसलिए लिखें ताकि हम लोग को पूरा डेफिनेशन याद आ जाए। हम लोग डेफिनेशन लिखने से अच्छा होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इसका रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन क्या होगा? y इज डिविजिबल बाई x। तो हम लोग पहला एलिमेंट अगर 1 लेते हैं तो दूसरा 1, क्यों? क्योंकि मेरा 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से 6 6 तक लिखे। हर एक दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। आगे जैसे चेक करेंगे तो y इज डिविजिबल, मतलब y मतलब कौन वाला? सेकंड। तो सेकंड डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट से। तो देखिए सेकंड डिविजिबल हो रहा है। अगर 1 लेंगे तो 1 किसको डिवाइड करता है? 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी, 4 5 6 सभी को, इसलिए सारा लिख दिए 1 डिवाइड 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर देखेंगे 2 किसको डिवाइड करेगा? 4 को और 6 को। तो लिखेंगे 2 4 2 6
2 4 2 6, फिर 3 किसको डिवाइड करेगा 6 को, इसे देखिए 3 6, आगे 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 6 भी डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए मेरा जो रिलेशन है वो यही बना। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि मेरा 1 1 2 2 ये सारा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 है कि मेरा 1 से लेकर 6 तक दिया है तो सारा देखना है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक डेफिनेशन है AB बिलोंग्स टू R, देन BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। देखो 1 2 बिलोंग्स टू R है, बट 2 1 बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, 1 2 है, कोई भी उठाइए, जैसे 1 2 है तो क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 क्या है, नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है। दूसरा भी उठा कर दे सकते हैं, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है। 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 3 6 है तो 6 3 होना चाहिए, पर वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए सिमेट्री नहीं है। ट्रांसिटिव, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A। तो हम लोग दो को एलिमेंट जो लेंगे वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे अगर 1 1 लिए तो दूसरा जो स्टार्ट होगा वो जहाँ खत्म हो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से खत्म होना चाहिए। तो 1 2 लेंगे तो 1 1 भी है, 1 2 भी है, तो मेरा और वो क्या होना चाहिए 1 2 होना चाहिए। देखिए इसको मिला तो 1 1 कट गया तो 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, तो इसलिए ट्रांसिटिव है। 1 1 है और एक कौन वाला लेंगे जो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, जैसे 1 2 ले सकते हैं, तो 1 1 और 1 2 लिए, तो दूसरा क्या होना चाहिए 1 2 खुद ही है। 1 1 1 3 भी ले सकते हैं, तो फिर 1 3 है, 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 1 1 4 तो 1 4 है ही। दूसरा कुछ देख सकते हैं जैसे 2 2 और 2 4, तो 2 2 और 2 4 तो कटेगा, तो मेरा क्या होगा 2 4 ही हुआ, तो 2 4 खुद है। इस तरह से मेरा ये ट्रांजिटिव बन रहा है। क्वेश्चन 4, relation R in the set Z of all integers defined as R equals to x y such that x minus y is an integer। x minus y जो मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरा a क्या है, r क्या है, ये दोनों लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में, a और r, ठीक है। a क्या है, a है सेट ऑफ z, तो z मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब सारा माइनस सारा प्लस और जीरो, जैसे 0 है 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब मेरा इंटीजर होता है, फ्रैक्शन वाला इंटीजर नहीं कहलाता है। ओके, चलिए मेरा रिलेशन दिया हुआ है, लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव करने का मेरा पास दो तरीका है, या तो आप एग्जांपल लेकर शो कीजिए, नहीं तो आप लोग ये जो दिया हुआ एक्स वाई वाई पुट करके भी शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग एक्स वाई वाई पुट करके इसको प्रूव किए हैं, देख लेते हैं कैसे प्रूव किए। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जरूरी है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दोनों एलिमेंट सेम। अगर हम लोग एक्स एक्स करके, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्स और वाई दिया है, तो दोनों में एक्स एक्स ले लेंगे, ए मतलब क्या हुआ एक्स एक्स, तो दोनों में एक्स एक्स लेंगे। तो इसका जो दिया हुआ है एक्स वाई में रिलेशन क्या है एक्स माइनस वाई, तो एक्स और एक्स, तो दोनों को माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स, तो क्या होगा 0, तो 0 इज एन इंटीजर ऑलवेज, 0 हमेशा मेरा इंटीजर होगा, इसलिए मेरा क्या होगा यह रिफ्लेक्सिव होगा। चाहे कोई भी एलिमेंट पुट करके देख लीजिए और दोनों को माइनस कीजिए, वो मेरा 0 आएगा। सेम को माइनस करने से 0 ही आता है, इसलिए मेरा ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री में क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं जैसे एक्स वाई है, तो एक्स वाई पहला को मानना पड़ता है, और पहला को मानते हैं, दूसरा को देखते हैं, चेक करते हैं कि ये इसमें बिलोंग्स करता है कि नहीं। एक्स वाई, तो एक्स वाई का रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो क्या मेरा हम लोग अगर इसको उल्टा करेंगे वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स भी तो मेरा इंटीजर होगा। कुछ भी एलिमेंट को देख लीजिए, इसमें लगे 3 और 2 माइनस किए, तो 3 और 2 माइनस करने से क्या होता है 1, तो वो इंटीजर है, 1 इंटीजर है। फिर 2 और 3 को माइनस कीजिए, 2 और 3 माइनस करने से -1, तो वो भी इंटीजर है, हाँ है। इसे मेरा इक्वल से कुछ लेना देना नहीं है, ये देखना है कि जो मेरा इसमें आ रहा है वो इंटीजर है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो सेट दिया हुआ ये दिया है और वह इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर है, इक्वल से लेना देना नहीं है। ओके, अगर इंटीजर आ रहा है मतलब सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू आर, AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R। ट्रांजिटिव
इसे मान लेते हैं पहला एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। फिर दूसरा मानेंगे वाई जेड, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया, तो एक्स माइनस जेड इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, इसलिए लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। इसको इसी तरह से प्रूव करेंगे। देख लीजिए, आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। क्वेश्चन 5, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई क्या होना चाहिए, एक ही जगह पर काम करता है। चलिए, रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या लेंगे, एक्स वाई है तो दोनों को एक्स एक्स ले लेंगे क्योंकि ए लेना है, तो ए एक्स एक्स, तो एक्स एक्स का मतलब क्या होगा, अगर एक्स वाई रहेगा तो मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। एक्स एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। ये होगा कि नहीं, हमेशा तो होगा, क्योंकि एक्स खुद ही जो है एक्स अपने ही जगह पर काम करेगा, बिकॉज ही सेम ह्यूमन बींग, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही, हमेशा एक्स जो है एक ही जगह पर ही प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री में क्या होगा, इफ एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, अगर एक्स और वाई दो इंसान है और दो इंसान एक ही जगह पर काम करता है तो इसका उल्टा भी तो सही है, वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क्स एट द सेम प्लेस, तो इसीलिए हम लिखेंगे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्री। इसको इसी तरह से लिखेंगे। ट्रांजिटिव डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जरूरी है। हम दो को लेंगे, एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दूसरा भी लेंगे वाई जेड, तो वाई एंड जेड वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो देखिए, मान लीजिए कि एक्स और वाई तीन को इंसान है, तो अगर एक्स और वाई एक जगह पर काम करता है, वाई और जेड एक जगह पर काम करता है, तो एक्स और जेड भी तो एक ही जगह पर काम करेगा, है कि नहीं। अगर एक्स वाई एक जगह पर काम करता है, वाई जेड एक जगह पर काम करता है, तो एक्स और जेड एक जगह पर हमेशा काम करेगा, तो इसलिए क्या होगा, मेरा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, जो रिलेशन है, इसलिए मेरा ये हमेशा ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए, बी में मेरा दिया है आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहता है। फॉर रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन लिख लिए, हमने क्या की, एक्स एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी बिकॉज ही इज सेम ह्यूमन बींग, इसलिए मेरा ये क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, एक्स वाई, अगर एक्स वाई लेंगे तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, देन क्या होगा, इसका उल्टा भी सही होगा, वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, सो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्री। ट्रांजिटिव, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, सो इट इज ट्रांजिटिव। आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स, इसका मतलब लैंग्वेज में क्या होगा, एक्स एक्स, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ये क्या कभी पॉसिबल है, एक्स खुद से क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर कभी होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, सो एक्स एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में देखते हैं, अगर एक्स वाई लिए तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, पहला मान लेते हैं कि जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या इसका उल्टा सही है, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये भी नहीं है पॉसिबल होगा, एक्स इंस्टेड हुआ क्या होगा कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन वाई, ओके, सो वाई एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्री। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई लिए तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई जेड लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो क्या हम लोग देखेंगे कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं होगा। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर टॉलर हो गया, इसका 7 और इसका 7 14 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इसलिए एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बट एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन जेड, सॉरी जेड, तो ये कभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ईजी है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है।
डी आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, एक्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो अगर एक्स एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। कि ये पॉसिबल होगा, ये हमेशा मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सब लिख सकते हैं, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो एक्स एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में अगर हम लोग एक्स वाई लेते हैं तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मान लेते हैं कि एक्स जो है वाई का वाइफ है। तो क्या वाई एक्स का वाइफ है, वो तो उसका हस्बैंड होगा ना, तो इसलिए वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। इंस्टेड वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, so yx doesn't belongs to r, so it is not symmetry. Transitive xy, तो x is wife of y, तो फिर क्या y, अगर y z लेंगे तो y is wife of z, इसका मतलब वही हुआ। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा, अगर x y का वाइफ है तो y क्या z का वाइफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x y का वाइफ है, मतलब y मेरा मेल है, तो वो क्या मेल दूसरा क्या किसी मेल का वाइफ हो सकता है, ये तो नहीं होगा ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो आगे मेरा ट्रांजिटिव के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बट इसको इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। ई आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वाई का फादर है, तो अगर एक्स एक्स लेंगे तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव में एक्स एक्स ही होता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन नहीं लिखे, क्योंकि आप लोगों को इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने के बाद याद हो गया होगा, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव में एक्स एक्स ही होता है, दोनों सेम सेम। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। ये क्या कोई पॉसिबल होगा, एक्स अपना ही क्या बाप हो सकता है, कभी कभी नहीं ना, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्या वाई इज फादर ऑफ एक्स होगा, नहीं होगा, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो ये इसलिए मेरा सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांजिटिव, अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। फिर मान लेते हैं कि जो है इसका भी शादी हो गया, वाई का शादी हो गया, तो क्या होगा, वाई जेड, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई इज फादर ऑफ जेड। अब क्या मेरा एक्स जेड का फादर होगा, वो तो नहीं होगा, वो उसका क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, है ना, तो इसलिए मेरा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।